बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, एयर कंडीशनर कमरे नहीं है। हम लोग बच्चों की आवाज उठाएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ की आवाज उठाएंगे, टीचर्स की आवाज उठाएंगे। हमारे देश में भी कोई वर्ल्ड की टॉप 10 में से यूनिवर्सिटीज आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 10 में जाए, हमारा काम होगा। आम आदमी पार्टी के द्वारा उनके छात्र संगठन का एक बार फिर से रीलॉन्च किया गया है। पिछली बार भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे इसकी लॉन्चिंग की गई थी, CYSS इसका नाम रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों वर्ष इसको बंद कर दिया गया। लेकिन इस बार एक बार फिर से ASAP के नाम से छात्र संगठन जो है आम आदमी पार्टी का दिल्ली के यूनिवर्सिटी में वापस रीबैक करने की तैयारी में है। इस वक्त मेरे साथ स्टेट के छात्र संगठन के जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार इनकी क्या अपनी आइडियोलॉजी रहने वाली है और किन किन मुद्दों पर इस बार उतरने वाले हैं DU के मैदान में। क्या नाम है सर आपका? युवराज तंवर। युवराज जी, किन किन मुद्दों को लेके चल रहे हैं इस बार? ऐसे क्या क्राइसिस नजर आए कि एक बार फिर से रीलॉन्च करना पड़ा एजाब के नाम से CYSS को? देखो, ASAP हो या CYSS हो, हम सब आम आदमी पार्टी का वो विचार है, हम केजरीवाल जी का वो विचार है जो कभी मिट नहीं सकता। इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो हमारी आइडियोलॉजी की बात करें तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इसके नाम में ही है। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को पता है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वो है जो शिक्षा की बात नहीं करती, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो है जो केजरीवाल जी का विचार है कि शिक्षा पर काम किया जाए, उस पर बात करी जाएगी। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वो है जो भेदभाव करती है, भेदभाव की राजनीति करती है, चाहे धर्म के आधार पर हो, जात पात के आधार पर हो, बाहुबल के आधार पर हो या फाइनेंशियल कंडीशंस के आधार पर हो। पर ये जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है ये वो भेदभाव नहीं करती। हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा वो लेजेंड बनकर दिखा सके ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, जो केजरीवाल जी ने अपनी फील्ड में करके दिखाया। लगातार देखा जाए तो इतिहास रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ABVP और NSUI के बीच में ही। तो इस बार क्या ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेके चल रहे हैं आप? देखिए, इन दोनों संगठनों ने बच्चों को प्रताड़ित करने और गुमराह करने के अलावा कुछ किया नहीं। ये दोनों संगठन आज तक आवाज उठाते रहे। एक की तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है ABVP की। ये दोनों संगठन आवाज उठाते रहे, मेट्रो कंसेशन पास चाहिए इनको, PG जो इतने सारे, इनकी जगह हॉस्टल्स चाहिए बच्चों के लिए, यहाँ पर क्लासरूम में AC चाहिए। अभी गर्मी का तापमान देखिए आप कितना ज्यादा है, इतनी गर्मी में बैठना असंभव है लोगों का क्लासेस में, घुटन हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, बच्चे बेहोश होकर गिरते हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं होती। उसके बावजूद अब तक कोई भी कार्य इन पे नहीं हुआ। चुनाव आते हैं, ये अपने वादे करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं। इनकी इसी राजनीति को पहले दिल्ली में केजरीवाल जी ने खत्म किया और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा संगठन खत्म करेगा। और JNU में भी देख सकते हैं कि एक पोस्ट पे ABVP भी आ चुकी है। देखेंगे, वो ABVP को उसके लिए शुभकामनाएं, पर हम जो काम कर रहे हैं वो कोई हमारा राजनीतिक लालसा नहीं है। हम लोग बच्चों की आवाज उठाएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ की आवाज उठाएंगे, टीचर्स की आवाज उठाएंगे, ताकि हमारा देश उन अच्छे एजुकेशन देने वाले देशों में आ जाए। हमारे देश में भी कोई वर्ल्ड की टॉप 10 में से यूनिवर्सिटीज आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 10 में जाए, ये हमारा काम होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। यहाँ पे अभी हमारे साथ दो लोग और हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक बंसल। दीपक जी, यदि एक देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दो विचारधाराओं पे चल रही है, एक लेफ्टिस्ट माइंडसेट है तो एक राइटिस्ट। आप यदि देखा जाए तो ASAP यदि आई है तो क्या विचारधारा फॉलो करके चलेगी? ऐसे जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का विजन है कि केवल पूरे देश के अंदर 5% ही जगहों पर यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है वो लगभग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है वो सभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, लेकिन इलेक्शन नहीं होते। उनको जोड़ने के लिए ASAP सोशल एक्टिविटी हर कॉलेज में लाएगा, एक उसका अलग ग्रुप बनाएगा, कल्चरल एक्टिविटी लाएगा, कल्चरल एक्टिविटी कराएगा, उसका एक अलग ग्रुप बनाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराएगा, और कल्चरल, स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ के कार्यक्रमों के माध्यम से ASAP अपने साथ उन छात्रों को जोड़ना चाहेगा जिनके अंदर प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, जो कोई बहुत अच्छा डांसर हो सकता है, बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग NGO में जाकर और अपना समय देते हैं। उन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके ASAP एक मंच तैयार कर रहा है जहां पर देश के अंदर जो भी मुद्दा स्टूडेंट्स के लिए उठाना होगा वो ASAP फ्रंट पर आकर उस मुद्दे को उठाएगा। पिछली बार 2015 में गठबंधन के साथ CYSS ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही फॉलो करने वाले हैं ट्रेंड को? देखो, जैसे कि पार्टी का एक
विजन है, हमारे लिए चुनाव सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए स्टूडेंट्स है। जो हम बात करते हैं शिक्षा नीति की, कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन में रिफॉर्म हम किस प्रकार से करें। एक तरफ तो एआई की बात हो रही है, और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं है, पीने के लिए मूल सुविधाएं, जो पानी नहीं है, एयर कंडीशनर कमरे नहीं है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये मूल सुविधाएं हैं, वो ही दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी पूरा नहीं कर पाया, तो उनको पूरा कराने का काम भी एएसएपी करने वाला है। कि पहला जो आंदोलन हम स्टार्ट करेंगे, उस आंदोलन में हम केवल मूलभूत जो सुविधाएं हैं विद्यार्थियों की, वो पूरा करेंगे। अच्छा, आगे सोशल वेलफेयर की बात करें तो इसके लेके क्या विजन है? इसके लिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी में हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे। जैसे अभी आने वाले समय में ट्री प्लांटेशन का एक बड़ा ड्राइव हम पूरे देश में चलाने वाले हैं। लोगों को हम उससे जोड़ेंगे। जो दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ह्यूमिडिटी, गर्मी बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसलिए हम जगह जगह यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटी के आसपास जगहों पर स्टूडेंट्स को जोड़कर वृक्ष रोपण का कार्यक्रम करेंगे। उसी प्रकार से हम कल्चरल एक्टिविटीज का भी करेंगे। कहीं हम डांस कंपटीशन कराएंगे, तो कहीं सिंगिंग कंपटीशन कराएंगे, कहीं ड्राइंग कंपटीशन कराएंगे। तो इस तरीके के कंपटीशन के द्वारा हम लगातार स्टूडेंट को जोड़ने का काम एएसएपी से करेंगे। अच्छा, अब तक कितने छात्र जुड़ चुके हैं? अभी हमारी जैसे कल लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले हमारे 52 कॉलेज, अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां चुनाव होने वाले हैं, एफिलिएशन कॉलेजेस हैं, वहां पर हम 52 कॉलेज में अभी यूनिट तैयार कर रहे हैं। लगभग हमारी यूनिट तैयार हो चुकी है, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। तो 52 कॉलेज में हमारी यूनिट तैयार है, इकाई तैयार है। ऐसे ही अभी हम जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, जल्द ही एक लोगों को जोड़ने के लिए एक नंबर जारी करेंगे, जिसमें लोग मिस कॉल करके हमसे जुड़ सकेगा। तो इस तरीके से हम लगभग पूरे देश में अभी हमारा 5 लाख लोगों को जोड़ने का, 5 लाख स्टूडेंट्स को जोड़ने का एक संकल्प है। उस संकल्प को हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं दीपक बंसल जी थे, युवराज तंवर जी थे, जो जॉइंट सेक्रेटरी है इस छात्र संगठन के। उनका यही कहना है कि स्टूडेंट वेलफेयर टू सोशल वेलफेयर, सारे काम एक साथ मद्देनजर रखते हुए चलेंगे और आगे ये कारवां जो है बढ़ता चला जाएगा। देखते रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ लिंकी पांडे।